Good morning, dear student. Today we will discuss about real and nominal GDP कि कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल जीडीपी को इनटू रियल जीडीपी में। कल हमने डिस्कस किया था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है। ठीक है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या है। तो बेटा नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या कहते हैं, करंट प्राइस। ठीक है, इसको करंट प्राइस का जीडीपी भी कहते हैं। करंट प्राइस जब लिया जाता है तो वो हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी है। जब बेस लिया जाएगा, ठीक है, बेस लिया यानी कांस्टेंट प्राइस हो गया, आप कहे या तो कांस्टेंट प्राइस कहे या फिर आप कहे बेस प्राइस। वैसे यहाँ फिलहाल कांस्टेंट वर्ड यूज किया है तो आप कांस्टेंट यूज कीजिए, तो वो हो जाएगा रियल जीडीपी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो ये बन गया। ठीक है, बाय चांस ये लिखा है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये कौन सा जीडीपी है, कांस्टेंट प्राइस है ना, प्राइस वही का वही है, चेंज नहीं है प्राइस, तो कौन सा जीडीपी है, ये रियल जीडीपी आएगा उसका आंसर। ऐसे ही अगर कहा जाए करंट प्राइस किससे, कौन से जीडीपी से रिलेटेड है, तो करंट प्राइस आ गया, तो इट मींस वो कौन सा जीडीपी आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। तो इसके बारे में डिस्कस किया था हमने कहा। ठीक है बेटा, फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जीडीपी क्या है, जीडीपी मींस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू यानी मूल्य, वैल्यू मींस क्या होता है, मूल्य, उसे बोलते हैं जीडीपी। अभी 2 प्रकार से, इसके 2 टाइप्स है जीडीपी के। ठीक है, 2 प्रकार से फाइंड आउट होता है, नॉमिनल और रियल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके करा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल के जीडीपी का हम देख रहे हैं, प्रोडक्शन क्या चल रहा है, और जीडीपी। जीडीपी मतलब वैल्यू, जीडीपी मींस वैल्यू। मान लीजिए एप्पल का प्रोडक्शन की बात करें 2011 और 2020 मान लीजिए, या 21 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए एप्पल का प्रोडक्शन 100 हो रहा था, ठीक है, और एप्पल या कोई भी XYZ वस्तु ले लीजिए, 100 यूनिट का क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, कोई भी XYZ। ठीक है, और उसका प्राइस जो था, प्राइस यानी एक वस्तु जो थी, कोई भी XYZ वस्तु ले लीजिए, एक्स ही वस्तु है, ठीक है, और प्राइस यानी पर यूनिट, पर यूनिट मतलब एक एक, ठीक है, मान लीजिए 10 थी। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आई, कितनी आ गई वैल्यू, ये तो क्वांटिटी हो गई ना बेटा। जीडीपी कैसे निकलता है, जीडीपी कैसे निकलता है, Q मल्टीप्लाई P से निकलता है, तो ये रहा Q, ये रहा P, तो ये आ गया 1000। जीडीपी मींस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू यानी मूल्य, तो यह हो गया ना, इसका मूल्य डिसाइड हो गया कि अगर 100 यूनिट आपको लेनी है और 10 पर यूनिट है, 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस है, तो कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, 1000। ये 1000 क्या हो गया, जीडीपी, यानी इसका जीडीपी आ गया। वैल्यू हो गई इसकी 100 यूनिट की वैल्यू 1000, ये आ गया जीडीपी। मीनिंग इसका यही है, जीडीपी मींस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ फिलहाल शॉर्ट उसमें बता रही हूँ, एक ही गुड्स को लेकर चलते हैं, 100 यूनिट है, प्राइस ये है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यही वस्तु है 2020 में, इसका प्रोडक्शन मान लीजिए 110 होता है, और प्राइस बढ़ गया, लेकिन प्राइस कितना हो गया, 10 से मान लीजिए 12 हो गया, 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, हाँ जी, तो बेटा मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 कुछ आएगा, मान लीजिए ये समथिंग आ गया। ठीक है, तो समझाने के लिए फिलहाल मैं बता रही हूँ, ये वैल्यू हमने निकाली है, पहले 1000 थी, अब मान लीजिए 1200 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ा है, एक्स वस्तु है, मान लीजिए एक्स वस्तु का जीडीपी क्या हुआ है, बड़ा है, एक्स वस्तु का जीडीपी क्या हुआ है, बड़ा। ये हम कहे एप्पल की जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुआ, फिर हम उसका जब जीडीपी देख रहे हैं तो वो जीडीपी बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करें, ये कौन सा जीडीपी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें, ये जो आया है आज का, ये जो आज के टाइम पे ये जीडीपी आया है, ठीक है, ये वैल्यू जो आई है, ये कौन से जीडीपी को शो करेगी, इस तरीके से 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये कौन सा जीडीपी है बेटा, ये जो निकाला है ये नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये आज का टाइम है 20, ये पिछला साल हो गया, यानी पुराना, पिछला मीन्स पुराने ईयर हो गया, ये बेस ईयर हो गया, ये करंट ईयर, और ये 12 आज करंट ईयर का प्राइस हो गया, उसके बेस पर जो ये वैल्यू निकाली है, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, नॉमिनल जीडीपी की। कौन सी वैल्यू हो गई, नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी की क्यों, क्योंकि बेटा ये करंट प्राइस की जीडीपी के अकॉर्डिंग निकाली गई है, 1250। मान लीजिए इतना समथिंग जो आया है मल्टीप्लाई करने पर, तो जीडीपी तो बढ़ा है,
लेकिन ये कौन सा जीडीपी बढ़ा है? नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी है ये? नॉमिनल, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? प्राइस चेंज हो गया, और करंट ईयर के प्राइस के आधार पर इसकी वैल्यू इतनी आई है। ठीक है, मान लीजिए करंट वैल्यू के आधार पर इतनी आई है। अब चाहे बेशक से आप इसको यहाँ 100 रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि बेटा नॉमिनल में क्यू भी बढ़ सकता है, प्राइस और पी भी, दोनों ही बढ़ सकते हैं। मान लीजिए मैं 100 भी लिख देती हूँ, तो फिर चलो जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग था वैसे ही करा देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि उसमें फिलहाल क्यू कांस्टेंट रखा है। प्राइस मान लीजिए ये हो जाता है, तो अब कितना आ गया है? 1200 आ गया है। कितना आ गया? 1200। तो बेटा जीडीपी बढ़ा है, क्वांटिटी यानी जीडीपी बढ़ा है, जो भी एक्स वस्तु है उसका जीडीपी बढ़ा है। अगर हम देखते हैं ये कौन सा जीडीपी है, तो ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल क्यों? क्योंकि ये 1200 जो आया और हमने देखा है कि बढ़ा है, किसके कारण बढ़ा है? यहाँ प्राइस में इंक्रीज होने के कारण। प्राइस क्या हुआ है यहाँ पर? इंक्रीज। 10 से कितना आ गया है? 12 आ गया है। प्राइस इसलिए इंक्रीज हो गया, और ये करंट ईयर प्राइस के आधार पर ये निकाला हुआ है 1200, तो ये निकलाया जाएगा नॉमिनल जीडीपी। और ये पूरा जो सॉल्यूशन है नॉमिनल जीडीपी का ही है। लेकिन अगर बाय चांस मैं ये कर दूं, इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, इसी को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि 2011 में यूनिट 100 थी, प्राइस 10 था, ठीक है, और अभी भी फिलहाल हम इसी प्राइस को लेकर चल रहे हैं। अभी भी किस प्राइस को लेकर चल रहे हैं? 10 ही यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यानी ये बेस ईयर का प्राइस ही है। अभी भी कौन सी ईयर का प्राइस है? बेस ईयर का प्राइस ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ तो कुछ तो चेंजेस करूंगी बेटा, क्वांटिटी चेंजेस कर दो, ठीक है। तो 1000 आ गया, ये 1100 समथिंग आ गया, तो यहाँ जीडीपी बढ़ा है। लेकिन ये कौन सा जीडीपी है? ये रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो बेस ईयर में प्राइस था वही प्राइस कहाँ लिया गया है? अब करंट ईयर में वही का वही सेम प्राइस है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब जो ये जीडीपी आया है ना 1100, ये कौन सा जीडीपी है? रियल जीडीपी। कौन सा? रियल जीडीपी। तो ऐसे बेटा 1 मार्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब बस ये देख लेना, अगर प्राइस चेंज है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ 10 से 12 है, तो यहाँ जो जीडीपी निकल कर आया है फिलहाल आज के टाइम में, वो नॉमिनल जीडीपी होगा। और अगर प्राइस चेंज नहीं है, प्राइस वही है जो ऊपर वाला था, 10 का 10 ही यहाँ लिख दिया मैंने, सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तब यहाँ जो चेंजेस आया है, क्योंकि फिर यहाँ तो कुछ चेंजेस करेंगे। तो अब ये जो जीडीपी निकला, ये कौन सा जीडीपी है? रियल। तो रियल जीडीपी किसको शो कर रहा है? वेलफेयर को शो करता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी इंक्रीज होती है। और नॉमिनल किसको बताता है? प्राइस लेवल को, कि इन्फ्लेशन हो रहा है, क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं मान लीजिए। वैसे उसमें क्वांटिटी और प्राइस किसी को भी करके दिखाया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के एग्जाम्पल बस इतना ही दिया गया है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी में अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो ये किसको शो करता है? लेवल ऑफ प्राइस, की इन्फ्लेशन हो रहा है। क्या बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन जो रियल जीडीपी है, ठीक है, रियल जीडीपी किसको शो करता है? वेलफेयर को शो करता है, ठीक है। लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नहीं है, प्राइस वही कांस्टेंट है, बल्कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वस्तु की, अवेलेबिलिटी। क्वांटिटी इंक्रीज मतलब अवेलेबल है वस्तु, आप उसको आराम से कंज्यूम कर सकते हो, कोई कमी नहीं है वस्तु की। तो रियल जीडीपी ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। ये कल का टॉपिक था, थोड़ा सा मैंने इसको समझा दिया है अपने बेस पे। देखिए बेटा, अब ये भी मैंने अंडरलाइन कराया था, ये याद होना चाहिए। जीडीपी अगर मैं लिखूं करंट प्राइस, देखो करंट प्राइस आ गया ना, बस। तो कौन सा प्राइस, कौन सा जीडीपी है ये? कौन रिप्लाई करेगा बेटा? कीजिए रिप्लाई। जीडीपी अगर करंट प्राइस लिखा हुआ है तो कौन सा जीडीपी है ये? दो जीडीपी होते हैं, नॉमिनल और रियल, दोनों में से कौन सा है? नॉमिनल। वेरी गुड। करंट प्राइस हो गया ना, करंट प्राइस यानी चेंज, हाँ, करंट प्राइस में वेरी गुड, नॉमिनल जीडीपी है। और अगर मैं यहाँ लिखूं कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस भी, कांस्टेंट प्राइस या इसके प्लेस पर बेटा बेस भी हो सकता है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिख लेना। बेस ईयर हो तो वो कौन सा जीडीपी होगा? रियल जीडीपी। तो ये 1 मार्क्स के यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिया आपने, और लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो बेटा यहाँ मैंने करा दिया था, जो रियल जीडीपी है रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस वही बेस ईयर का ही चल रहा है, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ चेंज हो जाता है। और नॉमिनल जीडीपी में मे और मे नोट है, ठीक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्यू भी बढ़ सकता है और पी। फिलहाल आपकी बुक के अकॉर्डिंग जैसे टेबल है उसमें क्यू तो मान लीजिए कांस्टेंट है और पी के अकॉर्डिंग ही इसको बताया गया है, ठीक है।
लेकिन आप देखोगे मे और मे नोट दोनों हो सकते हैं। विच इज वाई रियल जीडीपी, इसलिए रियल जीडीपी ज्यादा बेटर माना जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रहा है तो हम कहेंगे ये अच्छा संकेत है, लेकिन जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 1000 से हमें 1200 वैल्यू तो दिखाई दे रही है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जीडीपी, और हमें दिख रहा है हाँ जी ये इतना है। इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या इसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं प्राइस बढ़ते ही बढ़ते जीडीपी हमें दिख रहा है ये इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ हमें क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी, क्वांटिटी इंक्रीज है तो ज्यादा बेटर माना जाता है जीडीपी। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि बेटा जीडीपी क्या है, वस्तु बन रही है, बिक रही है, बिकती है तो उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है, वैल्यू वो फ्लो हो रही है वो है जीडीपी, ठीक है। वैल्यू जितनी वस्तु बनेगी वो बिकेगी, तो किसका रूप बनती है जीडीपी। और एक मीनिंग इसका वैल्यू ऑफ ऑल, वैल्यू है क्योंकि वो बनती है फिर वो बिकती है, उससे मनी का फ्लो हो जाता है, इसलिए बोलते हैं वैल्यू ऑफ। चलिए इसके बाद आता है बेटा ये दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर पीछे आपने अच्छे से कर लिया है तो यहाँ डिफरेंस आप इजिली कर पाएंगे। करंट प्राइस, करंट का प्राइस है तो इट मींस ये नॉमिनल जीडीपी है, और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बेस है तो ये है रियल जीडीपी। तो अब आ जाता है बेटा करंट प्राइस क्या है। अब एक मीनिंग इस यह वह मार्केट प्राइस है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमारी ही टर्शरी में उत्पादित हुई है, ठीक है। और करंट ईयर प्राइस यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, इस करंट ईयर प्राइस लिया जाता है, अब करंट में क्या प्राइस चल रहा है। और कांस्टेंट प्राइस जिसमें वस्तु है वही प्राइस वस्तु का, फाइनल गुड्स का हमारी ही घरेलू सीमा में उत्पादित हुई है। और एस्टिमेशन के लिए बेस ईयर प्राइस, देखो ये लिखा हुआ बेस ईयर प्राइस, यहाँ पे कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, प्राइस वही का वही है। इसके बाद it can increase if price level rise even when there is no increase in flow of goods and services in the economy। ये इंक्रीज हो सकता है अगर करंट ईयर प्राइस इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, एंड नो इंक्रीज इन दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंक्रीज हो सकता है जब प्राइस इंक्रीज हो रहा हो, और उस स्थिति में हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रही है, और ये केवल इंक्रीज होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ बेटा लिखा हुआ है ओनली, ठीक है, यहाँ ओनली वर्ड नहीं है। ओनली वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्यू भी बढ़ सकता है और पी भी बढ़ सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था 100 के बाद मैंने 110 लिख दिया था, फिर अकॉर्डिंग टू आपकी बुक मैंने कहा चलो ठीक है 100 ले लीजिए, वरना मैंने दोनों को ही बढ़ा के आपको दिखाया था वहां पर, ठीक है। तो वहां पर हम सिर्फ प्राइस को देख लेंगे, प्राइस बढ़ गया था 10 से 12, क्वांटिटी भी मान लीजिए 100 से 110 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस प्राइस को देखना है बस। प्राइस करंट ईयर है और वो चेंज है तो इट मीन्स ये जो जीडीपी आया वो नॉमिनल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फर्क पड़ता है एक एक वर्ड का। यहाँ ओनली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्राइस चेंज होता ही नहीं है, वो बेस ईयर ही प्राइस लिया जाता है, वो कांस्टेंट प्राइस ही है, वो पहले वाला प्राइस ही चल रहा है। और यहाँ पर ओनली नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन होती है। फिलहाल ज्यादा कंडीशन प्राइस को लेकर फिलहाल आपकी बुक में शो की गई है। और इसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, इसे रियल जीडीपी बोलते हैं। ये वेलफेयर का प्रतीक नहीं माना जाता क्योंकि ये इन्फ्लेशन को शो कर देता है, ये वेलफेयर का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। एक लाइन और, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ इंक्रीज होती है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, अवेलेबल हो रहे हैं गुड्स। चलिए अब आता है कन्वर्जन ऑफ। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, जो आता भी है, ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूले पुटअप किया और आंसर निकाला, बस कुछ भी नहीं है इसमें। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कैसे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट आ गया मींस नॉमिनल जीडीपी, डिवाइड किया जाए प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से इसको डिवाइड करे और मल्टीप्लाई कर दे बेस ईयर। और बेस ईयर जैसे आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था ना, बेस ईयर को हम क्या ले लेते हैं 100, क्या ले लेते हैं 100, स्टैटिस्टिक में पढ़ा था ना, वही यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी है, तो नॉमिनल जीडीपी मतलब हो सकता है प्राइस इंक्रीज होकर तब वो जीडीपी आया है। और उससे हमें क्या निकालना है, रियल जीडीपी। क्या निकालना है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब मान लीजिए जैसे ये है बेटा, मैंने यहाँ 100 लिख दिया था और यहाँ प्राइस 10 से 12 लिख दिया था, यहाँ 110 लिख दिया था, फिर यहाँ पे 1000 मान लीजिए 1250 समथिंग आया था, तो ये नॉमिनल जीडीपी था। अब मैं कह रही हूँ नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करो। तो रियल जीडीपी मतलब यहाँ ये 12 नहीं लेना, आपको क्या लेना है यहाँ पर
10 लेना है, अगर ये 10 ले लूंगी ना तो यही आंसर किसका बन जाएगा, रियल जीडीपी। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने के इन्होंने फॉर्मूले बताए हैं कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, कि यही अगर यहाँ पर जो नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है उसको रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बेटा कांस्टेंट रहेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि रियल जीडीपी कितना है, नॉमिनल बस आपको पुट करना है और आंसर निकालना है बस। जैसे यहाँ पे देखिए रियल जीडीपी कहे इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, तो बेटा देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला याद करना है, इसी से दूसरा बनेगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या है, नॉमिनल जीडीपी। क्या है, नॉमिनल जीडीपी, ये करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मतलब करंट ईयर का प्राइस, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर का प्राइस लिया था ना, वो लेना है, मल्टीप्लाई आपको करना है 100, आंसर आ जाएगा रियल जीडीपी का। अगर नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी निकालना है ना तो किस तरीके से निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी यहाँ लिखा, करंट प्राइस इंडेक्स लिखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। और मैं अगर कहूं कि नॉमिनल जीडीपी निकालिए तो कैसे निकालोगे, मैथमेटिक्स में करते थे ना, ये नीचे लिखा हुआ है करंट प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स, सीपीआई मतलब करंट प्राइस इंडेक्स, यहाँ करंट नहीं लिखा हुआ, चाहे आप लिख लेना, करंट प्राइस इंडेक्स है, नीचे लिखा हुआ है ना, इसको आप ऊपर लिख दीजिए, ये क्रॉस में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो रियल जीडीपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट प्राइस इंडेक्स, और ये 100 ऊपर है ना, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा जो भी आगे गिवन है। चलो तो वो हम आगे कर लेंगे, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद हो गया हो तो रिप्लाई करना। रियल जीडीपी, रियल है ना, रियल के आगे लिख दो, रियल से शुरू है, नॉमिनल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस से रिलेटेड है तो नीचे लिख दो करंट प्राइस इंडेक्स, और मल्टीप्लाई तो क्या करते हैं 100, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। फॉर्मूला क्लियर हुआ, रियल से शुरू करना है, रियल जीडीपी, एक फॉर्मूला याद रखना तो दूसरा बना पाओगे, रियल जीडीपी है, रियल के सामने ही लिख दो नॉमिनल जीडीपी, खत्म, अपॉन नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइस लेते हैं हम तो अपॉन में लिख दो करंट प्राइस इंडेक्स, क्योंकि रियल में तो बेटा प्राइस का कोई रोल नहीं है, प्राइस चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो जो नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रियल जीडीपी में, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, इफ इन 2011 में जीडीपी 100 करोड़ था एंड 2020 में कोई वस्तु जो जैसे भी है जीडीपी दे रखा है 200 करोड़ है, जीडीपी मतलब वैल्यू, वैल्यू आगे नहीं है, वैल्यू मतलब मूल्य, इतना है जीडीपी एट करंट प्राइस, और प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा है बेटा, प्राइस बढ़ा है यहाँ 100 से 400, देखिए जीडीपी 100 था और 2020 में 200 है, 11 में 100 था, जीडीपी निकल के आया था, और 20 में 200 है। इसी के साथ ये बताया ये जो जीडीपी बढ़ा है ना किसके कारण आया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, 100 से 400 हो गया प्राइस, कितना हो गया 100 से 400 हो गया प्राइस। तो बेटा आपको यहीं से दिख रहा है जब प्राइस बढ़ गया ना तो ये नॉमिनल जीडीपी है, क्या गिवन है, ये नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि भैया प्राइस चेंज करके दिखाया है विद द सेम पीरियड एंड जीडीपी करंट प्राइस इज कन्वर्टेड। अब आपको क्या करना है, जीडीपी जो करंट प्राइस है यानी नॉमिनल जीडीपी है उसको कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो ये है जीडीपी, जीडीपी ये नॉमिनल जीडीपी दे, जीडीपी मतलब वैल्यू 11 में 100 दे रखी थी और 20 में 200 है, ये 200 जो आंसर है ना ये नॉमिनल जीडीपी है, ये क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी। अब आपको इसे रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, रियल जीडीपी में मिस प्राइस को बिना चेंज किए यहाँ पर एक आंसर लेकर आना है, वो देखना है कि रियल जीडीपी कितना होगा, अगर प्राइस चेंज नहीं होता तो रियल जीडीपी कितना होता। फिर समझिए हम ये निकाल क्यों रहे हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। यहाँ पे बेटा नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में जैसे मैं करके दिखा रही थी ना कैलकुलेशन, यहाँ बेटा क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, ये वैल्यू है, मेन रिलेशन यहाँ पे था 100 से यहाँ आंसर 120 आ गया और ये प्राइस 12 था, तो इट मीन्स ये नॉमिनल जीडीपी का आंसर है। ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है कि करंट ईयर में, हाँ जी 11 में जीडीपी, फिलहाल क्वांटिटी नहीं दी हुई वो लिखने की जरूरत नहीं है, जीडीपी 100 है और 2020 में 200 है जीडीपी। समझ आ रहा है बेटा, रिप्लाई कीजिए पहले। यस मैम। हाँ जी देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ जीडीपी है, ठीक है, अभी जीडीपी 100 से 200 है, फिलहाल मैंने जीडीपी लिखा है अभी, ठीक है, करंट ईयर यहाँ लिखा हुआ, करंट प्राइस लिखा हुआ है,
और करंट प्राइस पर है। और इसके अलावा इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है प्राइस इंडेक्स बढ़ा है 100 से कितना बढ़ा है 400 बढ़ा है, तब ये जीडीपी इतना आया है, प्राइस बढ़ गया, तो इट मीन्स ये नॉमिनल जीडीपी है। अगर नहीं भी दिया हो तो समझ जाना प्राइस बढ़ गया तो नॉमिनल जीडीपी। दूसरा वाला ये जो अब आंसर है ना करंट में, ये नॉमिनल जीडीपी है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस नॉमिनल जीडीपी जो 200 आया है ना, ये 200 इसलिए आया है क्योंकि प्राइस बढ़ गया। बेटा प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही जीडीपी, प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने का मतलब जैसे जीडीपी कैसे निकलता है, मैं पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं। मान लीजिए मेरे पास 5 वस्तु है, मैंने 5 वस्तु खरीदी, 2 रुपए की एक है, तो अब जीडीपी 10 आया। मान लीजिए अब इसी वस्तु का प्राइस 3 रुपए हो गया, तो मेरा जीडीपी कितना हो गया, 5 वस्तु थी भाई 15 हो गया। देखो जीडीपी बढ़ गया, इसे बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी 100 से 200 हो गया, किसके कारण, प्राइस इंक्रीज। देखो ये रहा प्राइस को इंक्रीज, जैसे यहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ ना, इसलिए प्राइस इंक्रीज होने के कारण यहाँ जीडीपी इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है नॉमिनल जीडीपी जो है इसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट कीजिए। रियल जीडीपी मतलब अगर बाय चांस प्राइस इंक्रीज नहीं होता, प्राइस इंक्रीज नहीं हो, अगर हम बेस ईयर का प्राइस ही ले ले यहां पर, तो फिर रियल जीडीपी कितना आएगा। तो उसमें बेटा ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक चेंजेस होगी, ठीक है। तो रियल जीडीपी फिर कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप रियल जीडीपी कितना दिखाएंगे। रियल जीडीपी मतलब आप ये मानिए, ध्यान से देखिए, रियल जीडीपी मतलब आप आउटपुट से समझिए कि आउटपुट इंक्रीज हुआ या घटा, ये इसको बताएगा। और नॉमिनल जीडीपी का मेन रिलेशन प्राइस से है कि प्राइस बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा नॉमिनल जीडीपी है, अब आपको क्या करना है, रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रियल जीडीपी का क्या है, रियल जीडीपी लिखा इज इक्वल टू इसके सामने नॉमिनल जीडीपी आपको लिखना है अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, ये है जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। चलो जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे लिख लेते हैं। रियल जीडीपी है इज इक्वल टू ये करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी देखिए कितना है, बेस ईयर में तो ये था बेटा 11 में जीडीपी ये था, करंट ईयर में ये है नॉमिनल जीडीपी 200। तो नॉमिनल जीडीपी मैंने यहां लिख दिया 200। आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स करंट वाला लेना है, प्राइस इंडेक्स किसका लेना है, करंट वाला। फिर बता देती हूँ करंट वाला क्यों, जैसे मैंने बताया था 10 से 12 रुपए हुए, तो यहाँ गुड्स की वैल्यू 100 से 120 हो गई। तो ये वाला आंसर जो था ना, ये वाला ये आंसर था नॉमिनल जीडीपी का। तो यही तो उठा के मैं लिख रही हूँ, इस आंसर को मैंने यहाँ लिख दिया और इस प्राइस को मैंने यहाँ लिख दिया, बस मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही करना है आपको। तो देखिए यहाँ भी ऐसे ही करना है, करंट प्राइस लेना है, करंट प्राइस कितना है 400 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। अब जो रियल जीडीपी 2020 में है ना वो आया है 50, मैं यहां लिख देती हूँ। रियल जीडीपी जो 2020 में है ना वो आया है, रियल जीडीपी 2020 में 50 आया है, ठीक है। और 11 में कितना गिवन था 100, ठीक है। और वही अगर नॉमिनल जीडीपी की मैं बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी दे रखा था 100 से कितना बढ़ा है 200। तो बेटा क्या कंक्लूजन निकालोगे, नॉमिनल जीडीपी तो इंक्रीज हुआ है और रियल जीडीपी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। रियल जीडीपी क्या हुआ है, डिक्रीज। तो यहां जैसे मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा कि जीडीपी करंट प्राइस में जो क्या हुआ है, बढ़ा है। 11 से जो 20 है करंट प्राइस में बढ़ गया 2 गुना, 100 से 200 पर आ गया, सीधा 2 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसके कारण, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुए, ठीक है। और वहीं अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं तो यहां पर रियल जीडीपी सेम ईयर में 11 से 20 की बात करूं तो रियल जीडीपी क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब ये कहिए कि क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी क्या हुई है यहाँ पे, रियल जीडीपी मतलब वस्तु का प्रोडक्शन कम हुआ है, वस्तु का प्रोडक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये इसको शो करता है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ फिर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो ये किसको शो कर रहा है, प्राइस इंक्रीज होने के कारण नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है। और रियल जीडीपी अगर डिक्रीज हुआ है ना तो इसको शो कर रहा है कि आउटपुट में क्या है, यहाँ अब कमी हो गई। बल्कि 11 में ज्यादा यूनिट का उत्पादन हुआ था, अब कितनी यूनिट का उत्पादन हुआ होगा, कम यूनिट का उत्पादन हुआ होगा, इसलिए रियल जीडीपी क्या आया है, कम। और नॉमिनल जीडीपी 100 से 200
इसलिए क्योंकि यहाँ क्या बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया। तो दोनों का पता चल जाता है, नॉमिनल जीडीपी से ये पता चल जाता है 2020 में प्राइस इंक्रीज हुए हैं, और रियल जीडीपी से ये पता चल जाता है 2020 में 11 के अपेक्षा जो हम गुड्स की उत्पादन आउटपुट की अगर ध्यान दे तो आउटपुट पहले से क्वांटिटी उसकी क्या हो गई है, कम। ठीक है, तो इसलिए ये निकाला जाता है क्वांटिटी देखने के लिए और प्राइस लेवल को देखने के लिए। तो ये है बेटा इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल। जैसे देखो यहाँ आगे सारा निकाल के दिखाया गया है, मैंने आपको करा दिया, ये पूरा मैंने आपको अभी करा दिया है। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। अब मान लीजिए ये लिखा है कि नॉमिनल जीडीपी निकालिए अगर रियल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी निकालिए अगर रियल जीडीपी गिवन है। तो कैसे निकालोगे, अभी आपने एक फॉर्मूला लर्न किया था, कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने अभी स्टार्टिंग अभी कराया, जो फॉर्मूला जिसके आधार पर क्वेश्चन निकाला रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, करंट ईयर प्राइस लेना है, खत्म, ये था। अब यहाँ पूछा है नॉमिनल जीडीपी निकालिए। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से अगला फॉर्मूला बना लीजिए नॉमिनल जीडीपी का। ये प्राइस इंडेक्स को यहाँ ले जाइए, इसके बराबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, रियल जीडीपी को मल्टीप्लाई कर लीजिए प्राइस से। देखो ये लिखा हुआ प्राइस इंडेक्स से कर दिया मैंने, प्राइस इंडेक्स से, और ये 100 ऊपर था। जब ये इक्वल के इधर जाएगा, मैथमेटिक्स में करा है ना, तो कहां चला जाएगा, नीचे की ओर, बन गया ना, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइज प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। देखो देख सकते हो, रियल जीडीपी लिखा मैंने, प्राइस इंडेक्स ऑटोमेटिक ऊपर आ गया क्योंकि ये नीचे था, अब इसके साथ ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया नॉमिनल जीडीपी का। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, रियल जीडीपी से स्टार्टिंग करना क्योंकि पहले रियल था, उससे ऑटोमेटिक आप कौन सा बना सकते हो, नॉमिनल, या नॉमिनल का याद कर लिया तो आप किसको बना सकते हो, रियल का। क्लियर है। देखिए बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत सिंपल, नॉमिनल जीडीपी, और ऐसा आ भी जाएगा 1 मार्क्स में, इतना हार्ड बनाएंगे नहीं क्योंकि सभी को पता है आपका क्या हल चल रहा है। ठीक है ना, तो रियल जीडीपी 240 है, प्राइस इंडेक्स 120 है, नॉमिनल जीडीपी निकालिए, नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ, आ रहा होगा। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी दे रखा है 240, प्राइस इंडेक्स है 120 अपॉन क्या है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है अपॉन 100, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है 288। ठीक है, क्योंकि बेटा नॉमिनल जीडीपी किसी से भी बढ़ सकता है, क्वांटिटी से भी और प्राइस से भी। मेन किससे रिलेटेड है, ये प्राइस से, तो कुछ ना कुछ तो प्राइस बढ़ा ही होगा। ठीक है, और रियल जीडीपी किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी से। अगर प्राइस क्वांटिटी भी बढ़ी है तो थोड़ा बहुत क्या भी बढ़ा होगा, प्राइस भी बढ़ा होगा। तो बस नॉमिनल जीडीपी कितना आ जाएगा 288 अगर नॉमिनल जीडीपी निकाला जाए, खत्म। इसके बाद आता है बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये फॉर्मूला याद करके इसको समझ लेना, बहुत सिंपल है, बस पुट करना है और आंसर निकालना, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद आता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। तो चलिए बेटा जीडीपी डिफ्लेटर फिर मैं कल आपको बताती हूँ, या चलो है अभी कुछ मिनट है मैं करा देती हूँ। इट रिफर टू रेशियो। देखो बेटा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, रेशियो है जीडीपी एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, यानी इसका क्या है, एक परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि ये बताता है कितने परसेंट जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसको शो करता है डिफ्लेटर। तो इसके कैसे, करंट प्राइस लेना है कांस्टेंट, करंट मतलब नॉमिनल, कांस्टेंट मतलब रियल। ठीक है, इसके रेशियो से लिया गया डिफ्लेटर निकालना है, करंट प्राइस लेना है। ध्यान दीजिएगा, करंट मतलब नॉमिनल, कांस्टेंट मतलब रियल, जीडीपी नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो क्या निकल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर, यानी प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को क्या भी कह सकते हैं हम, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स निकाल रहा है कितने परसेंट प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस कितना बढ़ा है 10%, क्योंकि देखो ये बेस ईयर से कंपेरिजन करेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक में कर रहे थे 100 है और अब आंसर कितना है 110, यानी कितना इंक्रीज हो गया 10%। तो आगे देखिए बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पढ़ा था ना। जीडीपी डिफ्लेटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है, इवन व्हेन बोथ इंडिकेट चेंज इन प्राइस लेवल द बेस डिफरेंस इज एज अंडर। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर से कंफ्यूज नहीं हो रहा कि केवल ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसी से नहीं है, इसमें तो सभी कुछ शामिल है। जैसे देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट करता है कि प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, जो वस्तुएं हमारी गुड हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है उसके प्राइस में कितने परसेंट चेंज हो रहा है, उसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसे प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, जो चेंज इन प्राइस इंडेक्स, चेंज इन प्राइस है रिलेटेड टू ओनली स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स,
जीडीपी डिफ्लेटर हर प्रकार की वस्तुओं से रिलेटेड है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर में सारी ही गुड्स से रिलेटेड वस्तुओं को कैलकुलेशन के आधार पर यहाँ एक प्राइस लेवल बता दिया जाता है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था स्टैटिस्टिक में, केवल इसमें हम उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम उन वस्तुओं को देख रहे थे जो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जा रही है, जैसे व्हीट है, राइस है, घी है, शुगर है, उन वस्तुओं का हम निकाल रहे थे इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केवल ये बताता है कि कितना प्राइस लेवल चेंज हो रहा है केवल उस वस्तु का जो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है केवल कंज्यूमर द्वारा, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर ऐसा नहीं करता। जीडीपी डिफ्लेटर में कंज्यूमर गुड्स तो है और भी सारी गुड्स को क्या कर दिया जाता है, शामिल। ये अंडरलाइन कर लेना, ये लिखा हुआ है, ऑल गुड्स को शामिल किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल कंज्यूमर वस्तु को, स्पेसिफिक गुड्स को ही शामिल किया जाता है। स्पेसिफिक गुड्स जो ज्यादा कंज्यूम की जाती है किसके द्वारा, कंज्यूमर द्वारा, इसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर में प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं हम कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, नॉमिनल को ऊपर रखना है, रियल को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि शुरू में हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा है, ठीक है। चाहे इस तरीके से ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक नॉमिनल जीडीपी का पढ़ा, फिर दूसरा रियल जीडीपी का पढ़ा है। तो बस नॉमिनल ऊपर रखना है, रियल नीचे, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 100 से कंपेयर कर लेना, ये रहा 100 से, ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिक में करते थे। तो 10% क्या हुआ है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कुछ पूछना है? मेरे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एक बार फिर चाहे मैसेज कर लेना, कल जब क्लास लेंगे तो स्टार्टिंग में मैं पूछ लूंगी, या अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्विट कीजिए, नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होने वाली है।